आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, इससे पहले की चीज़ें हमने सब कुछ जान चुका है। यूनिट वेक्टर को समझे, थोड़ा जान चुके हैं हम। यूनिट वेक्टर आई जे के जो लिखा था ना, आई जे के विच रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो आई जे के ना यूनिट वेक्टर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताता है। और यूनिट वेक्टर की दूसरी ये रूल भी है, यू प्रॉपर्टी है कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, मैग्नीट्यूड 1 होते हैं एंड डायरेक्शन फिक्स होते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं। चलो पहले आई जे के की बात कर लूँ। यूनिट वेक्टर थोड़ा सा नाम लिया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? तो ये जो आई जे के ये सब पढ़ा था ना, ये यूनिट वेक्टर होती है। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड, के की मैग्नीट्यूड, सब की मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? 1 होते हैं। आई जे के की मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 होगी। और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस जेड की तरफ, सबकी मैग्नीट्यूड 1 और सबकी डायरेक्शन तो आपको पता है। चलो आई जे के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब चलो कोई एग्जांपल लेते हैं यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए। मान लो कोई वेक्टर है जिसकी एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, ठीक, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट भी है कि नहीं? कोई वेक्टर है, एक्स की तरफ दिस, वाई की तरफ दिस, जेड की तरफ दिस। तो कहेगा कि इसकी यूनिट वेक्टर निकालो, इसकी यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर मतलब दिस, जो कोई भी यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर ए का निकाल लेना, तो ए के ऊपर कैप लग जाता है, इसको कैप कहते हैं ये सिंबल को। तो जब यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके फॉर्मूले होते हैं कि उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जिस वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालना हो उसी वेक्टर में उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हो गए काम तमाम। तो ये हो गया हमारे यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले। ठीक, तो चलो भाई अब निकालना सीखते हैं। ए कितने वेक्टर तो लिखनी पड़ेगी ना ऊपर। तो ए एक्स आई, ए वाई, जे ए जेड के, ठीक है भाई। वेक्टर में डिवाइड करने वाला हूँ इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमें निकालने आता है। रूट लूँ आई के पीछे का स्क्वायर, जे के पीछे का स्क्वायर और के पीछे का स्क्वायर। ठीक है भाई, जो आएगा वही होगा आंसर, जो आएगा वही आंसर होगा, हाँ कि ना? होगा ना? तो जो कुछ भी इसकी वैल्यू है वो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो तीनों को अलग कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगी यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इस यूनिट वेक्टर की जो कुछ भी वेक्टर आएगा, आई जे के दिख रहे हैं ना, जब तक आई जे के दिख रहे हैं वो वेक्टर ही है, चाहे यूनिट हो या ना हो, यूनिट वेक्टर हो या ना हो, लेकिन वेक्टर तो होगा ही। और यहाँ पे तो ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि हमने तो यूनिट वेक्टर निकाला है। तो चलो भाई, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी किधर? तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा गिवन वेक्टर की तरफ ही होते हैं। डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज अलोंग वेक्टर ए। किधर होती है? इसी वेक्टर की तरफ ही होती है, इसी वेक्टर की तरफ होती है। मैग्नीट्यूड हो जाती है इसकी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो, तो 1 तो होगी। डायरेक्शन किधर होती है? तो जिस वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इस यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर इज अलोंग ए। तो सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ कोई वेक्टर, एक हो गए। दूसरे, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन में सिर्फ उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही हो सकता है। तो जब भी पूछे फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस या कोई वेक्टर, तो आपको इट मीन्स पूछा जा रहा है यूनिट वेक्टर। तो आप यूनिट वेक्टर निकाल के दे दो, ये लो भाई डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक, तो इस तरीके से। हाँ, तीसरा ये भी हो सकते हैं, फाइंड द वेक्टर, कोई वेक्टर दे देगा, कहेगा फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो भी क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की ही तो मैग्नीट्यूड 1 होते हैं ना। तो इन सब तरीकों से पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो कोई वेक्टर अगर ये हो तो फॉर्मूले यूनिट वेक्टर की हो गई। रटना नहीं है, ये फॉर्मूले मैंने नहीं लिखा है, बस इसको याद रखना है कि भाई यूनिट वेक्टर के लिए ऐसा करना है, बाकी तुम्हें पता ही है क्या क्या करना है।
तो यूनिट वेक्टर के लिए जिस किसी भी वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालना हो उसी वेक्टर में उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, खत्म। तो उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इसी की तरफ रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1। तो चलो एग्जांपल ले लो और सॉल्व कर लो। तो चलो भाई एक वेक्टर लिया i प्लस जे माइनस के, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। एक क्या मतलब यूनिट वेक्टर। ट्राई करो तो हुआ। तो देखो एक क्या मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है ना, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जिस वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालना हो उस वेक्टर में डिवाइड कर देना है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर क्या है i प्लस जे माइनस के, डिवाइड करना है ना i प्लस जे वेक्टर में डिवाइड करना है उसी की मैग्नीट्यूड से। इसकी मैग्नीट्यूड तो रूट वाली i के पीछे का स्क्वायर प्लस j के पीछे का स्क्वायर प्लस k के पीछे का स्क्वायर सिंबल के साथ। तो i प्लस जे माइनस के बाय 113 √3। अब ये √3 तीनों के नीचे है ना, तो आप तीनों को सेपरेट दें। तो 1 बाय बारी बारी से सबको दे देना है, एक साथ में रखना है। तो 1 बाय √3 जे माइनस 1 बाय √3 के, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर की तरफ होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बदल गए, फिक्स डायरेक्शन होते हैं, जो पहले होते हैं वही होते हैं। तो यूनिट वेक्टर ये हमारे हो गए। अब बात यह है कि भाई डायरेक्शन तो समझ लिया कि फिक्स है, लेकिन अब इसकी कैसे समझूंगा कि मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि डेफिनेशन तो यूनिट वेक्टर की ये होती है कि मैग्नीट्यूड 1 हम पढ़ चुके। डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, हम डेफिनेशन पढ़ चुके। दैट वेक्टर whose magnitude is 1 and direction is fixed, या डायरेक्शन इज इन द गिवन वेक्टर। तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। बस अभी न्यूमेरिकल बेस्ड कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, इस वेक्टर की तरफ। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी निकाल के देखता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। तो चलो भाई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ना, मॉडुलस लगा दिया, यानी उसकी मैग्नीट्यूड रूट ले लो। मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा रूट लेते हैं ना। आई के पीछे कितने हैं, आई के पीछे ये ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो ये है ना, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आई के पीछे है 1 बाय √3, तो उसका स्क्वायर। देखो तो जे के पीछे कितना है 1 बाय √3, तो उसका भी स्क्वायर। के पीछे देखो तो -1 बाय √3, तो उसका भी स्क्वायर। चलो करो कैलकुलेशन करो तो कितने हैं 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गए। तो 3 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 बाई 3 यानी कि √1 यानी कि 1 यूनिट आया कि नहीं। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 आए हैं और डायरेक्शन इसी की तरफ होते हैं। तो जो पढ़ा वो सही है, समझ में आए। इसीलिए कहता है कि यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज फिक्स्ड। किधर होते हैं, तो जिस किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने निकाला है उसी वेक्टर की तरफ होती है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कह दिया ना, फाइंड यूनिट वेक्टर है। ऐसे भी कहा जा सकता है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो यही सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइंड अ वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में तो यही होते हैं, तो भी यही करेंगे। ये आपको करना नहीं है, ये तो मैंने ऐसे चेक करके देखा कि भाई मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं। आंसर तो यहीं पे खत्म है, नोट कर लो इसको। एक और एग्जांपल करते हैं हम यूनिट वेक्टर से ही। मान लो वेक्टर दे दिया दिस 2i प्लस जे माइनस 3k, वेक्टर दे दिया। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन में, दिए गए वेक्टर कौन है, ये इसके डायरेक्शन में कौन हो सकती है, सिर्फ यूनिट वेक्टर हो सकती है। तो यूनिट वेक्टर ही निकालना है। निकालना क्या है तब, यूनिट वेक्टर ही। तो वेक्टर में वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। कितने हुए 2 2 4 1 5 9 14।
ठीक। नीचे जो कुछ भी रहते हैं ना सबको अलग अलग देते हैं। 2 बाई रूट अंडर 14i 1 बाई रूट अंडर 14j माइनस 3 बाई रूट अंडर 14k। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगी हमेशा। किसी भी यूनिट वेक्टर की निकालोगे ना तो 1 ही आएगी। वो तो हमें करना नहीं है, बस यूनिट वेक्टर निकालना था इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर दोगे। तो इसको अच्छे से समझ के रखना और खुद बुक्स से एग्जाम्पल लो और सॉल्व करके देखो कि भाई कैसे पूछे जा रहे हैं, तो कैसे हम सॉल्व करें। ठीक।